पार्वती कैलाश में आ गई और शंकर भगवान ने पार्वती को नवग्रहिणी के रूप में उपहार भेंट करने की बात कही, आदर के रूप में सम्मान किया। क्या चाहिए मांग लो। पुराने जमाने में हमने बहुत सुना है कि पत्नी का घूंघट उठाने का भी पति उपहार देता था, सोना चांदी बंगला गाड़ी घोड़ा वगैरह वगैरह देते आज भी हैं, पर आज घूंघट उठाने का नहीं देते, खाली आज नियम पूरा करते हैं, क्योंकि घूंघट की प्रथा समाप्त हो गई और वो पहले से भी नहीं चाहिए थी। कोई बात नहीं है, घूंघट का कोई बहुत बड़ा पर्दे का कोई विषय नहीं है। विषय यह है कि जीवन में हर चीज को उत्सव के रूप में अगर आप एंजॉय करते हैं तो हर भोग योग बन जाता है। अगर भोग भोग का ही है, उसमें कोई फिर आपका उत्सव नहीं है, तो वो कोई भी भोग आपके नाश की ओर ही आपको ले जाएगा। दुनिया का कोई भी भोग जो आपको बुरे से बुरा लगता हो कि ये गंदी बात है, उसमें भी आप अगर उत्सव देखते हैं तो वो भोग भी आनंद का ही दाता बनेगा, वो सुख दाता ही बनेगा, ना कि वो आपकी मुश्किलें बढ़ाएगा, पर उसमें उत्सव का भाव होना चाहिए। अर्थात प्रथम पत्नी से मिलना वह उत्सव समझना चाहिए, प्रथम बार पति से मिलना उत्सव समझना चाहिए और उसको उत्सव का ही रूप दो। और हमारे यहाँ तो पहले से उत्सव के रूप ही दिए गए। किसी भी लड़का लड़की को मिलने के लिए बैंड की क्या ज़रूरत है, घोड़ी की क्या ज़रूरत है, रथ की क्या ज़रूरत है, भोजन की क्या ज़रूरत है, पांडाल की क्या ज़रूरत है, 1000 लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है, आतिशबाजी की क्या ज़रूरत है, सहनाई की क्या ज़रूरत है, फूल बरसाने की। ये उत्सव है विवाह। और ये क्या है? एक इंसान का दूसरे इंसान से मिलन, स्त्री का पुरुष से मिलन, ये उत्सव है। इस उत्सव को धार्मिक माना गया है तो ही ये सुखदायी आनंददायी केवल लड़का लड़की पति पत्नी के लिए नहीं, हजारों लोग जो बारात में इकट्ठे होते हैं वो भी इसका सुख भोगते हैं, आनंद भोगते हैं। ये ऐसा उत्सव है। अकेला ये ऐसा उत्सव नहीं है, 16 के 16 संस्कार ऐसे ही हैं, पर इनको कोई उत्सव के रूप में जब करेगा तो इनका संपदा सुख मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। फिर गर्भाधान क्या है? ये उत्सव है गर्भाधान, पर गर्भाधान कोई उत्सव के रूप में नहीं करता है। पति को भी नहीं पता और पत्नी को भी नहीं पता, बच्चा पेट में आ गया, दोनों को ही पता नहीं है। वासना जब आदमी को चढ़ जाती है तो आदमी को उत्सव दिखाई देता नहीं है, फिर धर्म दिखाई देता नहीं है, नियोजन दिखाई देता नहीं है, समाज दिखाई देता नहीं है। वो केवल अपने ही कार्य में व्यस्त रहता है। और जब उसी गर्भाधान संस्कार भविष्य दिखाई देता है, जीवन दिखाई देता है, अच्छाई दिखाई देता है, वीरता शौर्यता दिखाई देता है, तो फिर वो उत्सव की तरह उसे स्थापित करता है, ना कि गुपचुप। आचार्य आते हैं, गुरुदेव आते हैं, ऋषि आते हैं, अनुभवी समाज के पंच आते हैं, उन सबके सामने यज्ञ आदि कर्म होता है। फिर वहाँ सबके सामने एक तिथि निश्चित होती है, फिर वहाँ व्रत उपवास भोजन आदि निश्चित होता है, फिर जाकर के गर्भाधान होता है, तब जाके राम और कृष्ण जैसे महारथियों का प्राकट्य होता है, सीता गार्गी मदालसा पैदा होती है। हमारा पैदा तो होते ही उसी से ही है, पर उसे उत्सव के रूप में कर लो तब भी वही तत्व है, और आप उसे भोग के रूप में कर लो तब भी वही है। पैदा होने का साइंस तो सेम है, पर उसका स्वभाव आपके कर्म करने से बदल जाता है, आपके सत्कर्म से, आपके उत्सव के, आपके विचारों से वो चीज़ें बदल जाती हैं। आप क्या सोच रहे हैं वैसे आपके शरीर के बैक्टीरिया जंतु हो जाते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि वो आपसे कम शक्तिशाली हैं। आपके शरीर में जो कीड़े हैं ना, वो आपसे कमज़ोर हैं, और कमज़ोर हमेशा बलवान की सुनता है। अगर आप बलवान हैं और आपके बैक्टीरिया कीटाणु जीवाणु सब आपसे हल्के हैं, कमज़ोर हैं, तो आपकी वो सुनते हैं। इसलिए आपका ब्रेन
उनको सुधारने के लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए। और तुमको अक्ल नहीं है तो हम का मर गए, हमारे पास आके पूछ लो, हमसे नहीं तो कोई और उससे पूछ लो। कोई न मिले तो मोबाइल में पढ़ लो, मोबाइल भी फूट जाए तो यजुर्वेद निकाल लो, उसमें पढ़ लो। पर अच्छी ही पौधे की स्थापना करनी चाहिए। पौधा ऐसा होना चाहिए जो बड़े होने पर छाया दे और खुशबू दे और फल दे और हवन के लिए लकड़ी दे। ऐसा ही पौधा अपने आंगन में होना चाहिए। ऐसा पौधा नहीं होना चाहिए कि न खुशबू, न छाया, न फूल, न फल, खाली लकड़ी। केवल लकड़ी का क्या करेंगे अपन? पंच प्रकारेण त्वया न पदस्थम् पंचद्वयान दीहते रूपम पंचम कृतं भूतं च पंच प्राणम पंचरूत्राम पंचाग्रते पंचामृतम पंचर्योगम पंचकृतं च सहस्रयोजनम तत्फलम। एक वृक्ष लगाने पर 5 कम से कम फायदे होने चाहिए। आपके मरने तक काम आना चाहिए पौधा। आप जब मरे तो उसकी लकड़ियों से ही भंडारा हो आपका 13वां, 4था, 5वां, 18वां हवन भी, और आपके शमशान में भी उसकी लकड़ी का उपयोग होना चाहिए। ऐसा पौधा लगना चाहिए। पौधा लगाना अच्छी बात है, पर बबूल के पौधा लगा दो नहीं, अच्छी बात है, बबूल का पौधा लगाना खराब बात नहीं है, पर फिर वो उत्तम नहीं हुआ ना। अच्छा तो हो गया पर श्रेष्ठतम नहीं हुआ। श्रेष्ठतम कब होगा? जब आप चंदन का पौधा लगा देंगे तब होगा। देवदार लगा देंगे तब होगा। और या फिर आप आम लगा देंगे, आम का वृक्ष, बेल का वृक्ष आप लगा देंगे तो हो जाएगा। आम के सब फायदे, आम की लकड़ी भी खूब होती है, आम का फल भी होता है, आम का फूल भी अच्छा होता है। आम का फूल इतना अच्छा होता है, इतना गुणकारी होता है कि आप क्या कहना महाराज। आम का जो फूल होता है उस फूल को पानी में उबालकर उस पानी से अगर बाल धोए जाएं तो फिर बाल 2 दिन में ही झड़ना बंद हो जाते हैं। इतना खतरनाक औषधि है आम का फूल। कच्चे आम की गुठली, अभी आपने सोचा ही नहीं होगा गुठली में क्या होता है। पुराने जमाने में आम की गुठली जो है अचार में भी डालते थे, पहले पुराने अचारों में गुठली भी डालते थे। और केवल गुठली का भी अचार, आम की गुठली का तात्पर्य यह होता है कि 100% नहीं है, 1,00,000% कैल्शियम आम की गुठली में होता है। कैल्शियम जो व्यर्थ फेंक दी जाती है, चाट चूच के फेंक दिया, चाट चूट। आम के अंदर जितने भी लक्षण हैं उसके 1,00,000 ज्यादा लक्षण गुठली के अंदर वाली मिगी में है। गुठली के अंदर जो निकलता है, गुठली को जाली को काट दो, जाली के अंदर जो निकलता है ना अंदर सफेद, उसमें सारे रस भरे पड़े महाराज। किसी के दांत खराब हो जाएं तो आम की गुठली का पाउडर बना लो, मंजन कर लो, 2 दिन में दांत सफेद। किसी के बाल उड़ गए, गंजड़े हो गए मानो, आम की गुठली का पाउडर बना लो, आंवले के साथ में रोजाना लगा लो, बाल उड़ना बंद हो जाएंगे। हो सकता है कि जो उड़ गए वो भी आ जाएं, पर हाँ उड़ना तो बंद हो जाते हैं। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त फार्मूला है। इसीलिए वृक्ष ऐसा लगाना चाहिए जिसका हर कोना काम आते ही रहना, हर चीज़ काम आए। अच्छा बोलो, बबूल का क्या क्या काम आ सकता है आपको?